फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ हम समझेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो गतिमान है या आगे की तरफ जा रही है, कोई फोर्स लगा दिया है, तो ये हमेशा आगे की तरफ जाती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ डायरेक्टली स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेटेड है द बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल बी कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until or unless a net external force acting on it। मीन्स यही है कि अगर कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा गति में ही रहेगी, अगर रेस्ट है तो हमेशा ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन हम देखते हैं यदि फुटबॉल हम किक करें तो ये फुटबॉल थोड़े समय के बाद नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है इसके ऊपर। उस एक्सटर्नल फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। या कोई और फोर्स, जैसे ये जाली के द्वारा एक फोर्स लगा के फुटबॉल को रोक सकते हैं। दैट इज ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब आता है न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है? ये कोई बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं जिस रेट से ये आगे बढ़ रहा होता है, सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन ये है, तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है फोर्स। इसे सेकेंड वर्ड्स हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ बोल सकते हैं। इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ बोल सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम यहाँ पी से डिनोट किया हुआ है, और रेट, अगर ये रेट की बात करें तो डिवाइड बाई टी हो जाता है। ये डेरिवेटिव मीन्स चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको डी पी बाई डी टी को हम एम यू माइनस एम बी माइनस एम यू इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यू माइनस वी, यू क्या है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सलेशन। ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह आपको यूज आने वाली है, इसलिए ये हमने इसका कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बता दिया। ओके, जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है ये बहुत सिंपल है। किसी वस्तु के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे वो उतना ही फोर्स से वो हमारे ऊपर लगाएगा। इसे हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दीवार है, अगर दीवार के ऊपर हम F1 फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर F1 फोर्स लगाएगी। दैट इज ए न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बहुत सिंपल है।